नमस्कार हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मणिपुर में जिस तरीके की घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये कोई पहली घटना ऐसी नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा तमाशा किया जा रहा है। दुनिया भर का कांग्रेस पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां जानबूझ करके बवाल खड़ा कर रही हैं। इनको उन बेटियों का, उन महिलाओं का कोई दर्द नहीं है। चूंकि ये बीजेपी शासित राज्य में हुआ है, बस इसलिए तमाशा खड़ा करना इनका काम बन गया है। संसद भंग कर रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा संसद सत्र आने से पहले संसद भंग ही की है। चाहे वो पेगासस का मामला रहा हो, राफेल का मामला हो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला रहा हो, अडानी का मामला रहा हो, राफेल का मामला रहा हो, हमेशा संसद भंग करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि सबूत तो ये पेश कर नहीं पाते, सिर्फ हंगामा करके संसद भंग कर देते हैं। यही इनकी राजनीति और स्ट्रैटेजी है। और ये वो लोग हैं जिनको हमेशा से आदत पड़ी हुई है सत्ता की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर केवल कांग्रेस परिवार बैठे। अगर कोई साधारण आदमी या कोई आम आदमी अगर उस कुर्सी तक अपनी मेहनत से पहुंचता है तो उसका जीना हराम कर देते हैं, उसको गद्दी पर बैठने नहीं देते, उसके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल से चली आ रही थी, लेकिन अब अगर मोदी जी बैठ गए हैं तो 2014 से लेके अभी तक मोदी जी के गद्दी पर बैठने से हमेशा से इन्होंने साजिशें रची हैं। उनके खिलाफ दुनिया भर के तमाशे किए हैं, आंदोलन करवाए हैं, क्या क्या झूठ फरेब पब्लिक को बोल बोल करके। राहुल गांधी ने कितने तमाशे खड़े किए, प्रियंका गांधी ने कैसी कैसी गालियां दी, इनके प्रवक्ताओं ने गालियां दी, सब मोदी जी ने बर्दाश्त किया और वो देश की तरक्की में लगे रहे। इन लोगों ने 70 साल में इस देश को क्या दिया, सिवाय भूखमरी, सिवाय इनके ऊपर डिपेंड होने के, सिवाय इधर उधर भीख मांग के गुजारा या लोन ले लेके गुजारा करने के लिए पब्लिक को इसके अलावा कुछ नहीं दिया। जबकि मोदी जी ने इंडिपेंडेंट देश बनाया है और डिजिटल इंडिया बनाया है। ये न्यू इंडिया है जो अपने दुश्मनों को भी जवाब देना जानता है, मजबूत किया है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूर सरकार रही है, लोन ले लेकर के देश चलाने वाली पार्टी। आज अगर मोदी जी के संरक्षण में वो ऐसी मजबूत पार्टी है कि खुद से अपने खर्चों से देश चला रही है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। आज हिंदुस्तान का नाम कहां से कहां पहुंच गया है, हिंदुस्तान का परचम कहां से कहां लहरा रहा है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मोदी जी फेमस हो रहे हैं, मोदी जी का नाम हो रहा है, जनता का मोदी जी के ऊपर अंधा भरोसा हो गया है। ये इनसे बर्दाश्त नहीं है क्योंकि इनको अपना अस्तित्व बचाना खतरे में लग रहा है। राम मंदिर के खिलाफ ये खड़े हो गए थे, वो राम मंदिर जो कि हमारे देश की संस्कृति, धर्म, सभ्यता है। राम हमारे खून में है, हमारी आस्था में है। उन्हीं के धर्म स्थल को, उन्हीं की जगह को जहां वो पैदा हुए, उस पर ये लोग कोर्ट पहुंच गए कि राम मंदिर बनने ना दिया जाए। क्या ये सरकार में बैठने के लायक हैं? जो हमारे धर्म संस्कृति को मिटाने वाले लोग हैं, जो हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों को इतना बढ़ावा दे दिया कि हिंदुओं के ऊपर किस तरीके के वो अत्याचार कर रहे हैं। आज तक उनकी वही आदत पड़ी हुई है, हिंदुओं को दबाना और मुसलमानों को ऊंचा उठाना। इसी की वजह से हिंदुस्तान में होते हुए भी हम अपने आप को गर्व से हिंदू नहीं कह पा रहे थे। हम लोग डरते थे, शिकायतें करने में डरते थे और कुछ भी कोई धर्म के बारे में बोल जाए चुपचाप सुन के रह जाते थे। मगर आज वक्त बदल गया है। मोदी जी की सरकार में आज हिंदू अपनी पहचान पा सका है, अपने अस्तित्व को पा चुका है। और धर्म की प्रगति किस तरीके से हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, कश्मीर का सुधार हो रहा है, ये इन सबसे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये तो आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं। 26/11 में सोनिया गांधी का नाम आया था, इसको पता था कि आतंकवादी 26/11 को ताज होटल पे अटैक करने वाले हैं, लेकिन इसने नहीं बताया क्योंकि वो मिली हुई थी, इसको तो फंडिंग खाना है। ये तो वो इटली की बार डांसर है कि इसको पैसे की आदत पड़ी है, पैसा आना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो लूट के आए, देश को बेच के आए, देश की महिलाओं को काट मार के आए, पैसा आए, बस फंडिंग आए। कहीं भी बम करा दो, कहीं भी बम कांड कर दो, करवाए हैं इन लोग ने कांग्रेस पार्टी में। कितने मुंबई में बम कांड हुए, कितने लोगों के हाथ पैर कट गए, कितने के माँ बाप बेटे कैसे बिछुड़ गए, कितने लोगों की हत्याएं हो गई। ये किसके राज्य में हुआ? कांग्रेस पार्टी के राज्य में। आप लोग क्या दोबारा इस कांग्रेस पार्टी को लाके यही कांड देखना चाहते हैं? वही मंजर दोबारा देखना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ रास्ते में पड़ी हो, यहाँ तक कि पैसों का पर्स भी पड़ा हो तो छूने में डर लगता था कि कहीं इसमें बम ना हो? क्या उसी दहशत में जीना चाहते हैं?
आज अगर मोदी सरकार के रहते हम लोग सुकून से जी रहे हैं, निश्चिंत निकल जाते हैं, कहीं कोई ध्यान नहीं देना पड़ता कि भाई लिखा हो बोर्ड कि यहाँ पर मत रुकिए, यहाँ पर बम हो सकता है, अपनी सीट के नीचे चेक करके बैठिए। ये सब हम लोग को नहीं करना पड़ा है, हम लोग सुकून से जी रहे हैं। वो इस कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जिनके लिए ये काम करती है वो लोग अब इसको फंडिंग नहीं दे रहे हैं कि भैया बम कांड तो रुके पड़े हैं तो तुमको पैसा क्यों दे, इनको दौलत चाहिए, इसलिए ये पार्टी आना चाहती है। अभी मणिपुर वाले कांड में भी इन लोगों ने तमाशे खड़े कर दिए, संसद को भंग कर दिया, जबकि राजस्थान में खुद यही कांड अभी दोहराया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से कपड़े फाड़ दिए, एक टीचर के नंगा कर दिया, उसकी साड़ी ब्लाउज तक उतार के पूरे कपड़े निर्वस्त्र करके उसको सरेआम घुमाया गया स्कूल में। तब इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। क्यों? कांग्रेस पार्टी के जो संरक्षण में या उसके शासित राज्यों में जो बहन बेटियां आती हैं उनके दर्द अलग हैं, उनकी बेइज्जती अलग है, और बीजेपी शासित राज्य की लड़कियों की बेइज्जती अलग है। उसके लिए छाती पीटने मणिपुर चले जाते हैं, उसके लिए ममता बनर्जी जैसी डाइन मणिपुर चली गई, और 25 मीटर पे हावड़ा था जहां पर इसके 40 टीएमसी के गुंडों ने एक महिला को नंगा करके उसकी छाती को पकड़ के खींच करके उसको बेइज्जत किया, उसके साथ बदमाशियां की, उसके कपड़े उतार दिए, एक कपड़ा तन पे रहने नहीं दिया, और हावड़ा में गांव में पूरा घुमाया। वो बीजेपी की ग्राम पंचायत की प्रत्याशी थी, इसलिए उसके साथ ये सब कांड किए। तो फिर तमाशे क्यों नहीं किए? 25 मीटर की दूरी पे हावड़ा नहीं जा सकी ममता बनर्जी, लेकिन 1400 किलोमीटर दूर मणिपुर जाकर के वहाँ टेसुए बहा रही है। ये वो औरत है जिसने अभी चुनाव में कैसे हत्याकांड करवाए, बैलेट बॉक्स चोरी करवाए, क्या क्या तमाशे किए। क्या ये देश संभालेंगे? पूरा बंगाल मुसलमानों का अड्डा बन गया है, आधा पाकिस्तान बन गया है, और ये अगर प्रधानमंत्री इनमें से कोई बना तो फिर देश 100 साल पीछे चला जाएगा। हिंदुओं का, हिंदू धर्म का पूरा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि बंगाल में तो आप जानते हैं ना तो शोभा यात्रा हो सकती है, न राम का नाम लिया जा सकता है, ना वहाँ पे हमारे 30 त्यौहार ढंग से मनाए जा सकते हैं। अगर कहीं दो लोगों में, मुसलमानों में या हिंदू में झगड़ा हो जाए, मामूली सी बात के लिए भी कोई फसाद हो जाए तो सज़ा केवल हिंदू को मिलती है, मुसलमान को नहीं। ये इसका गुंडा राज है बंगाल में, और ये प्रधानमंत्री बनेगी तो देश का इस्लामीकरण होने में टाइम नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी ने तो कितना आगे गजवाए हिंद बढ़ा ही दिया था। वो तो हम लोग का सौभाग्य है कि 2014 में मोदी जी आए और इस गजवाए हिंद पे लगाम कस गई, वरना अभी तक बम्बई जैसे न मालूम कितने कांड हो जाते, और 2024 तक जो इनका टारगेट था गजवाए हिंद बनाने का, वो कब का बन गया होता। अभी भी धर्मांतरण किस तरीके से कराए जा रहे हैं, आज भी हिंदुओं के, महिलाओं के रेप, ये सब चल रहे हैं, लेकिन कम से कम आज अपराधी पकड़े तो जाते हैं। आज अपराधियों की शक्ल सामने आके जेल में सजाएं तो मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपराधियों को छुपाती थी। एक अपराधी के लिए जब कोर्ट खुलवा सकती है बचाने के लिए, तो अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या क्या करेगी। अब इन्होंने टीम इंडिया नाम का ड्रामा नौटंकी मचाई है। इंडिया का मायने ही बदल दिया है। अरे इंडिया तो ऑलरेडी है, एक नया इंडिया क्या बना रहे हो? अगर नया इंडिया बनाना है तो मोदी जी का न्यू इंडिया भी है। ये इंडिया में करप्शन और बलात्कार और बदमाशी के अलावा कुछ भी नहीं है, घोटालेबाजी के अलावा। लेकिन मोदी जी के इंडिया में डेवलपमेंट है, मोदी जी के इंडिया में इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है, और देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा से लेकर आज़ादी तक है। वो है न्यू इंडिया। अब आपको तय करना है कि आपको इनके इंडिया को चुनना है या न्यू इंडिया को, जिसने देश में सारा परचम लहरा रखा है, जिनकी सरकार ने देश को इज्जत दिलाई।